ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम। पेज नंबर 113। अब यहाँ माटी महाकाव्य में माटी को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए महाकवि, महाशिल्पी, महाकुंभकार माटी को रोदन प्रक्रिया से गुजारेंगे, जहाँ माटी को पैरों से कुचलना होगा। शिल्पी डर जाते हैं, अरे ये क्या किया जा रहा है, ऐसा करना क्या शोभास्पद होगा। आइए उनके मन के विकल्पों को इस एपिसोड में देखेंगे। शिल्पी का आगमन हो रहा है माटी की ओर। फूली माटी को रौंदना है, रौंद रौंद कर इसे लौंदा बनाना है। रोदन क्रिया भी वह हथेलियों से संभव नहीं। क्या? अब शिल्पी आता है और माटी को रौंदेगा, अर्थात माटी को पैरों से कुचलेगा और फिर उससे क्या बनाएगा? लोधा बनाएगा। लौंदा होता है एक मिट्टी का टुकड़ा जिसके माध्यम से घड़ा बनता है। और वह जो रोदन क्रिया है वह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है हाथों से, मतलब हाथों से उसमें उतनी मुलायमपना नहीं आएगा, स्निग्धता अधिक। अब आगे देखते हैं। हथेलियों से संभव नहीं, स्निग्धता की अधिकता माटी में और लाना है ना, उसमें और स्निग्धता और कोमल और मुलायमपना लाना है, इसलिए उसे अभी पैरों से ही कुचलना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? गोंद बनाना है उसे पगतलियों से ही संभव है, पैरों के बिना वह संभव नहीं है। कारण कि कर्तव्य के क्षेत्र में कर प्रायः कायर बनता है और कर मांगता है वह भी खुलकर। इतना ही नहीं, मानवता से घिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। क्या कह रहे हैं? हाथों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कर मतलब हाथ कैसे हैं, ये तो कर मांगने में ही होशियार हैं। कर प्रायः कायर बनते, कर मतलब हाथ हमेशा डरपोक बन जाते हैं। कैसे हैं ये? कर मांगता है कर, अर्थात कर्ज मांगने में तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और वहाँ खुलकर भी खुल जाते हैं बड़े और बड़े अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों में ये हाथ कर्ज मांगते हैं, ब्याज पर पैसा मांग लेते हैं। लेकिन फिर जब देने की बात आती है तो क्या करते हैं? इतनी ही नहीं, मानवता से गिर जाता है, मानवता से गिर जाता है। और जब देने की बात आती तो क्या करते हैं? मानवता घमंड से भर जाते हैं और फिर कहते हैं अब हम देने वाले नहीं। मांगते समय बिल्ली होते हैं, देते समय शेर बन जाते हैं। जब कोई मांगने जाता है तो शेर बन जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये मानवता से गिर जाते हैं, अर्थात अपनी मानवता समाप्त कर देते हैं और मानवता अर्थात घमंड परिणामों से घिर जाते हैं। इससे विपरीत शील है पाँव का, परिश्रम का कायल बना वह। पाँव का पूरा पूरा का पूरा परिश्रम कर प्रायः घायल चुनता है और पाँव नता से, एक मिनट, पाँव नता से मिलता है, पावनता से खिलता है। और कह रहे हैं इससे एकदम विपरीत अर्थात अपोजिट सील मतलब स्वभाव है पाँव का। ये कैसे हैं? ये परिश्रम के कायल हैं। कायल मतलब परिश्रम इनको प्यारा है और दीवाने हैं ये परिश्रम के। पूरा का पूरा परिश्रम कर प्रायः घायल बनता है और हमेशा पैर ही घायल होते हैं, हाथ नहीं। बोलो, हजारों मीलों की यात्रा की है जीवों ने, तो पैर घायल हुए कि हाथ? हाथ तो सुरक्षित रहे, पैर घायल हो गए। ये पांव नता से मिलता है, अर्थात पैर ही नीचे झुकता है, इसलिए पावनता से खिलता है, इसलिए पैर ही पूजे जाते हैं। हाथ किसी के नहीं पूजे जाते कि महाराज जी आपके हाथों का प्रक्षालन कर ले। दुनिया पांव का प्रक्षालन करती है। क्यों? क्योंकि वे ही नतते हैं, वे ही निरंतर परिश्रम करते हैं। लो,
एकाएक यह क्या घटना घटने को। श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा। शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है। खून का बहाव था जिसमें, उस पद में अब खून का जमाव हो रहा है। और जैसे ही शिल्पी ने अपना पैर, दाहिना पैर मिट्टी की ओर बढ़ाया और ना जाने वहां एकाएक क्या घटना घट गई। एकाएक यह क्या घटने को। श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा। एकदम से मानो एकाएक कुछ गड़बड़ हो गया, जैसे उसको पूरे शरीर में लकवा लग गया हो। उसका पूरा एक तरफ का धड़ दाहिना पैर काम करने से बंद हो गया, चेतना से रहित हो गया है। खून का बहाव था जिसमें, उस पद पैर में खून का जमाव हो रहा है और खून वहां रुक रहा है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? कोई बता सकता कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? जल्दी हैंड रेस करके बताइए, कौन बता सकता कि ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति है कि एक तरफ का सारा शरीर खून के जवाब से रुक रहा है। प्रिया जी। भैया जी सर्दी की वजह से या तो शीत का मौसम था। ठीक, सर्दी का मौसम एक कारण। बहुत अच्छे। प्रीति जी। जैन भैया जी। जय जिनेन्द्र। को अहिंसक है इसलिए वो पैर से रौंदना नहीं चाहता। बहुत सुंदर। को कष्ट हो। वह अहिंसक है और कोई अहिंसक दूसरे को अपने पैर से रौंदना कुचलना नहीं चाहता, इसलिए वह पैर वहीं थम गए कि हमसे ये काम कैसे होगा। हे शिल्पी, हमें कहाँ फंसा दिया आपने, ये क्या करा रहे हो हमसे, यह कार्य अच्छा नहीं, यह तो गड़बड़ है। आगे 115 नंबर पे। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है। पद मतलब यहाँ पे पंक्तियां, तो कुछ पद कहता है। पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से की, और वह प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर। कौन? दूसरा पैर। पदाभिलाषी बनकर पर पद पात ना करूं, उत्पाद ना करूं, कभी कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं, हे प्रभु। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां। वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, हमें क्या करो, हमें तो बहुत अच्छी तरह तुम ये कार्य दो कि पद अभिलाषी बनकर आपके चरणों के हम सदा अभिलाषी बने रहें, हमें सदा आपके चरण मिलते रहें। पर पद पर पद मतलब दूसरों के पैर पात ना करें, अर्थात हम दूसरों के पैरों को कभी भी ना खींचें। दूसरों पर पैरों का पात मतलब रखाव ना करें, हम दूसरों पर पैर ना रखें। उत्पाद ना करूं, और हम किसी प्रकार का उपद्रव अर्थात दूसरों की बुराई ना करें। कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं, और किसी के जीवन को पैरों के नीचे रौंदने का प्रयास भी मैं ना करूं। हे प्रभु, हे प्रभु, और यह कैसे संभव हो सकता है। शांति की सत्ता सती माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप। पद मतलब पैर, निक्षेप मतलब रखना। हे प्रभु, हम तो किसी को भी मारना नहीं चाहते, हम तो किसी पर भी पैर रखना नहीं चाहते, हम तो किसी को भी पैरों के नीचे दबाना नहीं चाहते, और वह भी इतनी सुंदर माँ माटी। अरे उस माँ माटी के ऊपर हम अपने पैर कैसे रख दें। क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है यह। अरे क्षेम मतलब योग्य, क्षेम मतलब कल्याण, तो कल्याण कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है यह। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अच्छे आदमी के ऊपर प्रलय आ गया हो, कष्टों की बरसात है यह तो। प्रेम वत्सल्य शैल पर अदया का पविपात है यह। अरे प्रेम रूपी पर्वत पर, जो वात्सल्य की, शैल मतलब होता है पर्वत, जो माता करुणा की मूर्ति थी, जो माटी वात्सल्य का पर्वत थी, उस पर ऐसा लग रहा है जैसे अदया की बिजली, पविपात मतलब बिजली, बिजली का गिरना हो। सुख शांति से दूर करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हे भगवान, हम लोगों को ये काम क्यों दिया,
हमसे ही ये काम क्यों कराया जा रहा है, हम लोग इस काम के योग्य नहीं। सुख शांति से दूर करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना, अर्थात हमें इनसे दूर ले चलो, हमको यह कार्य नहीं करना। वे इस काम को करने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। प्रश्न नंबर 115, अंतिम पंक्तियां। दुख क्लांति मतलब होती है थकावट, तो दुख क्लांति से चूर नहीं करना है, अर्थात हमें दुख और थकावट से भरना नहीं है। ये क्यों हमसे कराया जा रहा है, हमें तो इस कार्य से दूर ही रखा जाए तो ठीक है। आगे, माटी में उतावली की लहर दौड़ आती है, स्थिति आवली की भी जहर छोड़ जाती है, कि यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं। और माटी को लगता है कि ये क्या हो गया, इसलिए वह एकदम से स्थिरता वहां घिर गई है और माटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। माटी में उतावली की लहर दौड़ आती है कि कुछ और अच्छा होगा कि नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं। अब देखते यहां क्या होगा। पेज नंबर 116। उस घटना का घटिक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार यह कब तक टिकेगा, इसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। परंतु भवन भूत भविष्यत वेत्ता भगवत बोध में बराबर भास्वत है। क्या कह रहे हैं, अरे क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता, आगे क्या होगा कोई समझ नहीं पा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, क्या घटता है पता नहीं, इस घटना का घटिक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या है। और इन लोगों की ये जो वार्ता चल रही है पैरों को लेकर, पददलिता को लेकर, ये कब तक चलेगी और कितनी चलेगी, क्या इनकी वार्ताएं हैं, कुछ समझ नहीं आता। उसका परिणाम किमात्मक होगा, किस रूप में होगा, यह सब भविष्य की गोद में है, अर्थात इसे अभी हम देख नहीं सकते, ये तो भविष्य में घटित होने वाला है। परंतु भवन अर्थात जो हो रहा है, भूत जो हो चुका है, भविष्य अर्थात जो होने वाला है, ऐसे वेत्ता अर्थात जानने वाले, भगवत बोध में बराबर भास्वत है। ये सब कुछ तो केवल ज्ञान का विषय है, केवली भगवान ही भूत भविष्य वर्तमान को जान रहे हैं और कोई नहीं जान पा रहा है, कोई कह नहीं सकता कि यह किसके ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय तो नहीं बन रहा। माटी की यह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है, मलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को, पदों को आज्ञा देने में पूर्णता असमर्थ रहा, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। और शिल्पी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कुछ करने में समर्थ ही नहीं, एकदम शांत खड़ा है। माटी की वह माटी की बुद्धि मंदमुखी हो अर्थात मौन में समा जाती है, अब क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकती। मलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को, और वो भी मौन को स्वीकार कर लेता, कैसे बोले और क्या बोले, क्यों, पदों को आज्ञा देने में पूर्णता असमर्थ रहा, पैरों को आज्ञा दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका स्वयं का मन रोदन क्रिया का नहीं हो रहा है, पूर्णता समर्थ रहा, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे, और जब तक मन तैयार नहीं होगा तब तक हम मुख से भला क्या कहें। इस पर रचना कह उठेगी, अनुचित संकेत की अनुचरी रचना ही वह रसतला की राह रही, वाणी जो यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है उसी का, सुखमय जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता वही, और उसी की बनती वचनावली, सो पर दुख निवारणी संजीवनी बटी। देखो
प्रसंग देखकर गुरु महाराज ने कितना सुंदर संदेश दिया। और वे कह रहे हैं, इस पर रचना कह उठी की अनुचेत संकेत की अनुचरी रचना ही वह रसातल की राह रही है। जो रचना है अर्थात यह जो वचन है, यह जो जुबान है, यह क्या करती है, यही ही तो अनुचर अगर अनुचित स्थान पर और व्यर्थ में बोलती है तो यही रसातल अर्थात नीचाई को ले जाने वाली होती। अरे ये वचन ही है जो हमें संसार में अच्छा बनाते हैं, और यह वचन ही है जो हमें पतित नीचे गिराते हैं। ये वचन ही हैं जो हमें इंसान से इंसान कहलावाते हैं, और ये वचन ही हैं जो इंसान को ही दानव बना देते। तो क्या करें इन वचनों का? तो गुरु महाराज संकेत देते हैं, यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है अर्थात अपनी रचना इंद्री को जीतता है, दोनों प्रकार से, लुलुपता से भी जीतना है और वचन वर्गणाओं को भी जीतना है। खाने की जिनको चाहत लगी हुई है वे निरंतर रसना भोगी, रसना लोलोपी, यहाँ वहाँ भटकते हुए अवक्ष वक्षण करते हुए दुर्गतियों के पात्र होते हैं। सो रचना अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है उसी का दुख समाप्त होता है। सुखमय जीवन बीतता है, उसका जीवन ही सुखमय बीतता है। चिरंजीव बनता है वही बहुत लंबे समय तक जीने वाला बनता है। जो ज्यादा बोलता है और गड़बड़ कर देता है, और उसकी बनती वचनावली स्वपर दुख निवारणी, उसके वचन ही स्वपर दुख के निवारण करता बनते, अर्थात उनके वचनों में ऐसी शक्ति, ऐसी अद्भुत रिद्धि सिद्धि आ जाती है कि वे जो बोलते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो स्वपर दुख निवारणी, अपने और दूसरों के दुख को निवारने वाली संजीवनी बटी, मतलब संजीवनी गोली दवाई बन जाती है वह। आगे पेज नंबर 117। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी, फिर भला क्या कहूँ और क्यों, किस विधि कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रचना। अब रचना कहती है तीन शब्द हैं, तीन क्रियाएं हैं। क्या? पहला तो चलना, दूसरा अनुचित चलना, और तीसरा कुचलना। तीनों हैं। इन तीनों क्रियाओं में से यहाँ पर कुचलना होना है, और कुचली कौन जाएगी? माँ माटी। फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विधि कहूँ पदों को, पदों मतलब पैरों को, और गंभीर होती है रचना। रचना भी शांत हो गई। क्या करें? एक तो चलना है, और दूसरा अनुचित मतलब बुरा रूप से चलना, और तीसरा है कुचलना, माटी को यहाँ कुचला जाना है। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये क्रिया मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अब आगे फिर, महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती वह, और शिल्पी की बुद्धि भी, शिल्पी की नाशा भी इसमें हाथ मिला दिया, और वह भी एक प्रकार से शिल्पी को मनाने को अब तैयार नहीं हो पाए। अर्थात शिल्पी मना ही नहीं पा रहा है अपने पैरों को कि भैया तुम्हें कुचलने की प्रक्रिया तो करनी है, क्योंकि इसके बिना घड़ा बनने का प्रोसेस पूरा नहीं होता, इसके बिना कोमलता नहीं आती। इस घृणित कार्य की निंदा करती ही और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का यह कार्य, पदों का इस कार्य से विराम लेना न्याय उचित है और पदोचित भी, और उनके समर्थन में वो थोड़ी सी मरोड़ती है नाक को, जैसे स्त्रियां करती ना, नाक को यूं घुमाती हैं, तो ऐसे ही वो नासा नाक को मरोड़ती हुई सहमति देती है, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने, ये काम ठीक नहीं। पदों का पूरा समर्थन करती है। पदों का इस कार्य से विराम लेना अर्थात आराम करना, नहीं इस काम को करना, यही न्याय उचित है और यही तुम्हारे पदों के उचित है। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णाभा को, अब आगे पेज नंबर 117। तो बाल भानु अर्थात छोटा सा जो भानु है, वह उदित होने वाला भानु, उसकी विशाल भाल की स्वर्ण आभा को
कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। सामने उनके भी मानो अंधेरा छा गया, सो बेबी क्या करती हैं, आंखें भी अपनी दोनों पलक बंद कर लेती हैं, चिंतन में डूब जाती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित होना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। क्या कहते हैं, मौनम स्वीकृति संकेतम। तो हमारा मौन रहना ही इस बात की स्वीकृति देता है कि तुम लोग ये काम मत करो, अर्थात ये काम ठीक नहीं, इसलिए हम भी तुम्हारा समर्थन करते हैं। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी हैं। थोड़े में यूं कहूँ, शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तम अंग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। और कहते हैं इन पैरों इन आंखों ने भी एक एक समय तक सब कुछ देखा है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है जो इन आंखों ने आज तक ना देखा हो, अर्थात इसने आज तक यहाँ सब कुछ देखा है, इसीलिए अब इन्हें और कुछ देखने को रहा ही नहीं। शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तम अंग तक उसी पथ के पथिक बने हैं। आंखें भी उनको जो कुछ सब कुछ आज तक घटित हुआ सब कुछ इन आंखों ने अपने आप देखा है। जिस पथ के पथिक पद बने हैं, जो कुछ पैरों ने देखा है वो सब कुछ आंखों ने देखा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कुंभकार है वो अहिंसक है, और अहिंसक है तो नीचे जमीन देख देख कर चलता है, जमीन देख कर चलता है, तो जितने पैरों ने आज तक देखा है उतना ही आंखों ने भी देखा है। फिर आगे कहते हैं, माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे उसे, उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन बड़ा है। अब यहाँ पर मौन खड़ा हो गया, कोई बोल ही नहीं रहा, शिल्पी कुछ करना नहीं चाहता, माटी कुछ कहना नहीं चाहती, आंखें बंद हैं, हाथ पैर सब काम से शून्य हो गए हैं, तो सबके सामने मौन आके खड़ा हो गया। अब महाकवि पूछ रहे हैं, भैया इस मौन से भी बड़ा है कोई क्या, अच्छा कोई हो तो आ जाए सामने। तो आगे कहते हैं, मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन को गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। अरे मौन को भी जो बोलने पर मजबूर कर दे, मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। जो मौन को समझ जाए, मौन संकेतों को जो पकड़ ले, मौन की बातें जिसे समझ में आती हैं वही तो मौन से बड़ा होता है, अर्थात मौन भी जिसके आगे नतमस्तक हो जाए वही तो मौन से बड़ा होता है। बोल की काया वह अवधि से रची है, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ, यह सब निधियों की निधि है, बोध की जाया सी सदियों से सुची है ना। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका, मृदु मीठे मोदक समतामय शब्द समूह निकलते हैं उसके मुख से। अब मौन कुछ बोलेगा, आज तक जो कुछ नहीं बोला वो अब बोलेगा, क्या बोलेगा देखते। तो क्या कह रहे हैं, मौन से बड़ा कौन है, तो यहां पर मौन से बड़ा भी कोई है, कौन है बतलाते। एक एक शब्द देखें, बोल की काया यह अवधि से रची है, अवधि होती है मतलब मर्यादा, लिमिटेशन। तो मौन जो बोल हैं वचन हैं वे लिमिटेड हैं, अर्थात उनसे सब कुछ नहीं बोला जा सकता, उनसे तो लिमिटेड ही बोला जा सकता है। ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, और जो ढोलक है उसकी रचना में भी दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, और उतना ही उनका अवकाश है, उससे ज्यादा उनको स्थान नहीं। परंतु सुनो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ, पोल मतलब आकाश, तो आकाश की सीमा कहाँ, आकाश तो वह अनंत है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, वह सब निधियों की निधि है, अर्थात जो मौन है वो कैसा है, अत्यंत विशाल है, और सब निधियों का वह खजाना है, अर्थात जो महापुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, वे ज़्यादा बोलती नहीं, मौन को धारण
कर लेती हैं, मन में डूब जाती हैं। तो सब निधियों की निधि है बोध की जायासी। बोध मतलब ज्ञान। ज्ञान को उत्पन्न कौन करता है? मौन करता है। कितना सुंदर प्रसंग है। देखो, जब मुनि महाराज तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। कब तक के लिए? जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक वे एक शब्द भी नहीं बोलते। और जैसे ही केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है, उसके बाद उनका उपदेश होता है। तब तक के लिए क्या हो गए? बोध की जायासी। मौन किस लिए है? बोध को उत्पन्न करने वाला, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाला यह मौन ही है। माटी की ओर मौन मुड़ता है। सदियों से शुचि है ना, ये मौन ही पवित्रता की निशानी है। ये माटी की ओर मुड़ता है। पहले मोम समान मौन गलता पिघलता है। जैसे धीरे धीरे मोम पिघलती चली जाती है, ऐसे मौन गलता चला जाता है और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका। मृदु मीठे मोदक मोदक मतलब लड्डू के समान समतामय शब्द समूह निकलते हैं उसके मुख से। और अब वो कुछ कहता है। क्या कहता है? ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि, पूछता है, कहीं तुम्हारी आस्था तो नहीं खिसक गई कि ये शिल्पी ने लाके कहाँ फंसा दिया? कहीं तुम्हारे मन में विश्वास के प्रति अविश्वास तो पैदा नहीं हो गया? कहीं शिल्पी के प्रति शंका तो उत्पन्न नहीं हो गई? कहीं तुम्हारा निशंकित अंग तो नहीं घबरा गया? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि शिल्पी ने भिगो करके इस जीवन को यहीं तो नहीं छोड़ दिया? अरे ये तो दलदल कीचड़ के समान बना के, और शिल्पी कुछ काम करना नहीं चाहता। कहीं इसके मन में अविश्वास तो पैदा नहीं हो गया? जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती, सो अस्थाई होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थाई होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा न सरिता रहे न सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है। अरे हमारा चलना ही ये विश्वास है क्या? जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है, सो अस्थाई है, वो निरंतर चलती रहती है। जो विश्वास होता है वो निरंतर ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसका विश्वास सदा दृढ़ बना रहता है सागर की ओर, कि अनंत सिद्धों के सागर में एक ना एक दिन जाके मिलना है। ऐसे ही वह सरिता निरंतर खिसकती रहती है, लेकिन उसका लक्ष्य सागर है, वह स्थायी है। अगर सरिता ना सरके तो ना सागर बचेगा न सरिता। जहां पानी रुकेगा वहीं सूख जाएगा, और जब पानी सरिताएं सागर में जाने से खत्म हो जाएंगी, उस दिन सागर भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए निरंतर विश्वास बना रहना अनिवार्य है। यह अब आगे और उसको समझाता है बहुत अच्छी तरह। पेज नंबर 120। आज के लिए इतना पर्याप्त। इस निखरन ही सरिता की प्रमिति है, बस यही तो आस्था कहलाती है। आस्था झटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद नहीं आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यह भी ज्ञात रहे। और उसे बहुत सुंदर शब्दों में समझाता है। इस सब विषय को हम आगे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका विषय आज यहीं पे पूर्ण करते फिर आगे सुनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब मौन समझा रहा है माटी को कि माटी, तुम अपना विश्वास नहीं खोना शिल्पी में। शिल्पी पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सब कुछ है। गुरुओं पर श्रद्धा ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे पहले भी कहा था, इस पंचम काल में मुनि बनना, पंचम काल में जिन शासन की सेवा करना महान अतिशय है। क्यों है अतिशय? क्योंकि जब साक्षात कोई फल नहीं दिखता, जब साक्षात केवल ज्ञान, रिद्धियां, मोक्ष आदि कोई सामग्री उपलब्ध नहीं, तब सब छटपटा रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। उस समय भी हमारी श्रद्धा दृढ़ है कि आगे आज बीज बोए हैं, कल फल मिलेंगे, समय आएगा सब कुछ मिलेगा। ऐसा जिनका दृढ़ विश्वास है, उनकी आस्था मजबूत है। वह आस्था ही एक दिन महान सिद्धों के सागर में मिलाने वाली है। ओम ह्रीम अरहम
णमोजिनानम, ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋणान गुरुणम, ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्यासायरम।